नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और खास खबर। मीरा भाईंदर शहर के 146 विधानसभा क्षेत्र के विधायक और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने आज दहीसर टोल नाके का दौरा किया। उन्होंने 8 नवंबर की डेडलाइन दी थी कि ये जो दहीसर टोल नाका है वो पूरी तरीके से यहाँ से हटाया जाएगा और उसी का जायजा लेने के लिए आज उन्होंने सभी अधिकारियों को भी यहाँ पर बुलाया था और उन्होंने देखा कि क्या ये टोल नाका हटाया गया है, लेकिन उन्होंने पाया कि ये टोल नाका ज्यों के त्यों बना हुआ है। इसके बाद उन्होंने यहाँ के जो टोल नाके के ठेकेदार हैं उसके ऊपर काफ़ी नाराज हुए और उन्होंने आने वाले 13 नवंबर तक की डेडलाइन दी है और कहा है कि अगर 13 तारीख तक ये टोल नाका अगर नहीं हटाया गया तो वो अपने स्टाइल में यानी कि शिवसेना स्टाइल में इस टोल नाके को हटाने की कोशिश करेंगे। ये मीरा भाईंदर शहर के जो बॉर्डर है उस पे ये दहीसर का टोल नाका है और हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने 2 महीने पहले बैठक ली थी और बैठक लेके एमएसआरडीसी को आदेश दिया कि ये टोल नाका यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि दहीसर और भाईंदर वालों को ये टोल नाके की वजह से बहुत तकलीफ होती थी। आधा घंटा एक घंटा ये ट्रैफिक जाम की समस्या होती थी। अभी मैंने कम से कम 7वीं बार यहाँ पे विजिट किया है और विजिट करके होने के बाद 8 तारीख डेडलाइन दी थी उन्होंने कि 8 तारीख तक हम टोल नाका ये शिफ्ट करेंगे, मगर आधा ही काम उनका हो गया, पूरा काम बाकी है। अभी उन्होंने आखिरी के 4 दिन मांगे हैं। 13 तारीख तक पूरा का पूरा ये टोल नाका यहाँ से हटेगा ऐसा उन्होंने कहा है। तो हम टेम्पररी तौर पे आगे ये टोल नाका शिफ्ट कर रहे हैं, मगर परमानेंट टोल नाका वर्सोवा ब्रिज के आगे आज उसकी भी हम जानकारी ले रहे हैं कि कहाँ पे एमएसआरडीसी को टोल नाका चाहिए। हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी, हमारे महानगर पालिका के कमिश्नर और साथ ही में एमएसआरडीसी के सभी अधिकारियों के साथ हम आगे वो जगह फाइनल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये टोल नाका हटेगा और आगे अगर टोल नाका बन जाएगा, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की और फॉरेस्ट की परमिशन लगेगी, तो आगे शिफ्ट होने तक ये टेम्पररी टोल नाका यहाँ पे किया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक नहीं होगी, कम होगी और वो परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की परमिशन मिलने के बाद में वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। वो जगह की जानकारी हम अभी ले रहे हैं। सर, आपने 8 तारीख शिफ्ट हो रहे हैं, आगे दिख रहा है ना, आगे जो है ये टेम्पररी, ये परमानेंट जो था यहाँ पे जिसकी वजह से ज्यादा ट्रैफिक होता था, वो अभी 13 तारीख को निकल जाएगा। और मैंने उनको कहा है कि मैं राज्य का मंत्री बाद में हूँ, शिवसैनिक पहला हूँ। अगर हमारे शहर के लोगों को हम अगर सुविधा देने के लिए अगर कुछ निर्णय लेते हैं और वो निर्णय के अगर ठेकेदार लोग अगर वो निर्णय का आदर नहीं करते तो मंत्री मैं बाद में हूँ, पहला शिवसैनिक हूँ। मैं 13 तारीख को अगर टोल नाका यहाँ से नहीं शिफ्ट हो गया तो मैं रास्ते पे उतर के आगे का टोल नाका और आगे करने की कोशिश करूँगा, उखाड़ दूंगा, ऐसा भी उनको मैंने कहा है। सर, आपने 8 तारीख की डेडलाइन दी थी लेकिन वो डेडलाइन मानी नहीं गई, अब 13 तारीख की डेडलाइन दे रहे हैं। देखिए अभी देखिए इतने साल मीरा भाईंदर शहर के जनता ने ये दुख सोचा है, अभी इतने साल दुख अगर सहन करने के बाद में अगर 4 दिन का और वक्त अगर मिलता है तो मेरे ख्याल से कुछ बुरा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कुछ भी काम किया नहीं। आधा जो टोल नाका आप अगर देखते हो तो आधा उन्होंने निकाला है, वहाँ से थोड़ा आधा बाकी है, तो उनको वक्त देने के लिए मुझे लगता है कि ऐसे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि सीसीटीवी और सिक्योरिटी के रीजन से जो भी चीज़ें हैं वो निकालने के लिए थोड़ी देरी लगती है, क्योंकि वो दूसरी जगह शिफ्ट करने पड़ते हैं। तो ये आखिरी की डेडलाइन है, तो 13 तारीख तक करना ना पूर्ण नक्की। अतिक्रमण जो है वो हटाया नहीं गया, वो हमारा नहीं है। हमारे कमिश्नर साहब जो मीरा भाईंदर के हैं उन्होंने और मैंने खुद बीएमसी कमिश्नर के साथ बात की है। उन्होंने अतिक्रमण हटा के देने की भी घोषणा की है, हमसे प्रॉमिस किया है। बीच में जो 4 पेड़ है वो भी वो शिफ्ट करके दे देंगे, ताकि हमारा आगे एक लेन और बढ़ेगा और साथ ही में वो जो इंडस्ट्री है उनका भी कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करने को मैंने ट्रैफिक वालों को बोल दिया। सर, जहाँ एक तरफ आप 13 तारीख को बता रहे हैं टोल हट जाएगा, दूसरी तरफ आप कहने एक धमकी भी दे रहे हैं नहीं हटेगा आंदोलन होगा। अरे बाबा, धमकी दिए बगैर कुछ होता है क्या? मंत्री हूँ राज्य का, बोलना तो पड़ेगा। अगर कानून के हिसाब से अगर तुम कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं पहले शिवसैनिक हूँ, बाद में मंत्री हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी समझ के रहेंगे। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री ने आज फिर टोल नाके का दौरा किया। उन्होंने 8 तारीख की डेडलाइन दी थी लेकिन ये डेडलाइन नहीं मानी गई है और आज भी टोल नाका पूरी तरीके से नहीं हटा है। अब वो 13 तारीख की डेडलाइन दे रहे हैं और कह रहे हैं
कि 13 तारीख तक अगर ये टोल नाका पूरी तरीके से नहीं हटा तो वो खुद आकर यहाँ पर ये टोल नाका हटाएंगे, यहाँ पर आंदोलन करेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र का मंत्री बाद में हूँ, पहले शिव सैनिक हूँ और शिव सैनिक के स्टाइल में मैं ये टोल नाका हटाऊंगा, ऐसा उन्होंने एक इशारा दिया है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में ये 13 तारीख की डेडलाइन भी मानी जाती है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस रास्ते पर जो अतिक्रमण है वो भी अतिक्रमण अभी तक नहीं हटाया गया है। तो क्या मुंबई महानगर पालिका ये अतिक्रमण हटाने के लिए अभी भी तैयार नहीं है? आखिर इसकी क्या वजह है, ये भी देखने वाली बात होगी। और एक बात प्रताप सरनाईक ने यह भी कही कि ये जो टोल नाका है वो वर्सोवा पे शिफ्ट करने की बात की जा रही है और उसी के लिए वो जगह का निरीक्षण करने के लिए आज जाने वाले हैं और किस जगह पर टोल नाका आ सकता है इस बारे में वो वहाँ का निरीक्षण करके आज जगह नक्की करेंगे, ऐसा उन्होंने एक सूचना दी है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में ये टोल नाका शिफ्ट होता है या फिर एक आश्वासन बनकर रहता है, ये देखने वाली बात होगी।